आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 2 रिवाइज करेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 क्या बेटा? चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर नहीं करवाऊंगी, आज चैप्टर 2 को रिवाइज करवाऊंगी। चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर तो ऑलरेडी हो चुका है, उसमें इन साइड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम लोग उसको देखेंगे बारी बारी से, ठीक है। जो भी हमें इन साइड में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसको देखेंगे। चैप्टर 1 में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, एडवांटेज ऑफ फैमिली है, लव एंड केयर ऑफ फैमिली है, ठीक है। Chapter human migration. What is the name of chapter? The name of chapter is human migration. ह्यूमन माइग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर का नेम ही है माइग्रेशन। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज माइग्रेशन? कैन एनीवन टेल दैट व्हाट इज माइग्रेशन? क्या नाम है बेटा आपका? बोलिए। माइग्रेशन इज द सिस्टमेटिक मूवमेंट ऑफ पीपल from one place to another. कितने बज तक? 10 से 9। 5 9। Okay. Migration is the systematic or regular movement of people from one place to another. We can say the definition of migration in another word, that the movement of people from one place to another is called migration, है ना। अगर थोड़ा लंबा करना हो, मान लीजिए 3 नंबर 4 नंबर के लिए अगर कोई पूछ देता है व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन, तो थोड़ा सा उसको लंबा करते हुए हम लोग क्या कह सकते हैं? माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आइदर फ्रॉम विलेज rural areas to cities or cities to villages, or from one place to another, or from one country to another. कहीं से भी कहीं जाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं माइग्रेशन। तो अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, तो ऑनलाइन एग्जाम होगा तो कैसा होगा? आवाज जा रही है अनिध्या? आवाज जा रही है बेटा मेरी? सेकेंड डेफिनेशन इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। माइग्रेशन क्या है समझ गए आप लोग? अब हम लोग जो रिवीजन करेंगे वो अपने ऑफलाइन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो ऑनलाइन में तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं ऑलरेडी आप लोग हाफ ईयरली भी दिए थे लास्ट ईयर, और फाइनल भी दिए थे। तो क्या आया था? 10 जो है उसमें एमसीक्यू हो जाएंगे, 10 एमसीक्यू जाएंगे, 20 मार्क्स के लिए 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें हो सकता है कि बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं हो, बट अगर ऑफलाइन होता है तो हमें डिफाइन और डिफरेंशिएट दोनों अलग अलग करना सीखना होगा। ऑफलाइन में क्या है आपका ब्लूप्रिंट? 5 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5, 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स 5, मैच द फॉलोइंग 5, कितना हुआ? 15। उसके बाद 10
मार्क्स के लिए 5 डिफिनेशंस, 2 मार्क्स ईच। उसके बाद डिफरेंशिएट, 2 डिफरेंशिएट, तो 5 नंबर के लिए वो। देन डायग्राम मीन्स ड्राइंग, जो हम लोग हर चैप्टर से बनाते हैं, 5 नंबर का। मैप 5 नंबर का। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन फिर 20 नंबर का, ऐसे करके आएगा। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे, तो जितने भी डेफिनेशंस निकल के आ सकते हैं, सारे डेफिनेशंस को पढ़ लेंगे तो हम लोग डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं ना। जैसे अगर आपको बता दिया गया कि दिस इज फोर्स माइग्रेशन एंड दिस इज वॉलंटरी माइग्रेशन, देन यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू। क्या करना है, एक पैराग्राफ में फोर्स माइग्रेशन को लिख देना है, उसका एग्जांपल दे देना है कि फोर्स माइग्रेशन कब होता है, और एक पैराग्राफ में। बाबा डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं बेटा, वेदर थोड़ा सा आज अच्छा नहीं है, इसकी वजह से मेरे, हम लोग मार्किंग स्कीम की बात कर रहे थे, ठीक है। मार्किंग स्कीम बताया मैंने ऑफलाइन का और ऑनलाइन का। अब हम लोग बारी बारी से जो भी रिविजन्स करेंगे उसमें इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे ऑफलाइन का। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, सेकंड टर्म इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। कैन एनीवन डिफाइन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर? प्रियेश, if you know the answer, then you can write in the chat box. We can define it as growing crops on a piece of land till the soil was fertile. Then we then abandon it and move to a new piece of land. This type of practice of growing crops are known as the shifting agriculture. ये करंट का नहीं है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या पॉसिबल है आज के जमाने में? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि there lack of scarcity of land here. हमारे रहने के लिए तो जगह ही नहीं है, तो खेती करने के, खाने के लिए हमारे पास जमीन नहीं है। तो हम, क्या संभव है कि एक जमीन को छोड़ के दूसरी जगह बढ़ जाए? उस जमीन का मालिक आके हमसे लड़ने लगेगा कि अरे ये जमीन तुम्हारा थोड़ी है। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, लोग बहुत कम थे और जमीन ही जमीन चारों तरफ था। तो लोगों को ये नई टेक्निक्स नहीं पता थी। अभी क्या होता है, नई टेक्निक से नया नया खाद डाल के, तरह तरह का विषैला चीज डाल के फर्टिलिटी को बढ़ाया जाता है, जमीन की फर्टिलिटी को। पहले क्या होता था, लोग फसल उगाते थे, 2-3 फसल के बाद उसमें अंदर जड़ रह जाता था, तो लोगों को उतना पता नहीं था, उसको छोड़ के दूसरे जमीन में चले जाते थे, क्योंकि जमीन की कोई कमी थी नहीं। तो यही जो प्रोसेस था कि एक जगह खेती करना जब तक वो फर्टाइल है, उसके बाद उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना, यही प्रोसेस कहलाता था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसलिए यहाँ पे बार बार वाज यूज हुआ है, क्योंकि ये अब की प्रैक्टिस नहीं है, ये पुराने जमाने की प्रैक्टिस है। अभी पॉसिबल इसलिए नहीं है कि हमारे पास जमीन कहाँ है। हम तो क्या कर रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जितना अलाउड है। 4 मंजिला 5 मंजिला पटना में अलाउड है, बड़े बड़े शहरों में 20 मंजिला 25 मंजिला इमारत अलाउड है। तो एक ही जमीन के ऊपर आकाश की कमी नहीं है, अभी तक आकाश की कमी नहीं है। हो सकता है किसी जमाने में आकाश की भी कमी हो जाए, अभी आकाश की कमी नहीं है, तो हम लोग मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बना रहे हैं। बट शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आज के फेज में संभव नहीं है। तो हम लोग फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, मतलब खाद, कीटनाशक, ये सब यूज कर रहे हैं ताकि हमारा बढ़ सके फसल जो है, क्रॉप्स जो है, वो उसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसका बुरा इफेक्ट भी हो रहा है ना। क्या इफेक्ट हो रहा है, पहले लोग कितना दिन जीते थे, 100, 125, 150 साल। मैंने चैट बॉक्स में लिखने के लिए कहा था, देखूं किसने लिखा है, श्रेयस ने लिखा है। वेरी गुड श्रेयस, आपने सही उत्तर दिया। चलिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी डिफिनेशन याद रखेंगे आप लोग और नोट कर लेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे और ऑफलाइन वाले बच्चे, दोनों ही बच्चे फेयर की कॉपी में, ठीक है, रिवीजन शुरू करते हुए, जैसे चैप्टर 7 तक आप लोग पहुंच चुके हैं, सारा कुछ हो चुका है। चैप्टर 1 से फिर से शुरू करेंगे रिवीजन, और देन उसमें सारे छोटे छोटे जो डेफिनेशंस आएंगे, जो ऐसे टर्म्स आएंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उसको हम लोग नोट करते चलेंगे। तो उस कड़ी में पहला था माइग्रेशन, दूसरा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है, वी कैन डिफाइन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर as the growing crops on a piece of land till the soil was
fertile and abandoned it and moved to a new piece of land. This type of practice of growing crops is known as shifting agriculture. शिफ्ट करना, एग्रीकल्चर को शिफ्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे पैदावार कम होने लगी, छोड़ो जमीन को, जमीन की कमी नहीं है, दूसरी जगह हम जाके खेती करने लगे, तो ये हो गया आपको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज में हम लोग, और अगले पेज में आते हैं, और ये क्या है, माइग्रेशन इन ओल्डन टाइम्स। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द माइग्रेशन ऑफ मॉडर्न टाइम एंड ओल्डन टाइम। आज हम लोग अभी यहाँ है और शाम को मुंबई पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। पहले क्या ऐसा पॉसिबल था? नहीं था ना, क्योंकि लोगों को पैदल चलना पड़ता था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था ही नहीं। लोग आइदर पैदल चलते थे या फिर एनिमल बैक पे बैठ के सवारी किया करते थे, ठीक है। तो वैसे में बहुत ज्यादा चेंजेस हम लोग फील करते हैं ओल्डन टाइम्स में और अब के टाइम्स में। पहले लोग डरते भी थे, नहीं, पहले लोग डरते भी थे कि बाहर जाएंगे, बाहर कैसा होगा, क्योंकि अभी जैसा मीडिया स्ट्रांग नहीं था ना, न्यूज नहीं था ना कि हाँ यहाँ पे ये है। जैसे अभी हम लोग को अफगानिस्तान कहा जाए जाने के लिए, तो जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग न्यूज में देख रहे हैं कि तालिबानी अटैक हुआ है, ये हुआ वो हुआ है। तो पहले लोगों को कुछ नहीं पता होता था, तो लोग जहां पे रहते थे उसी को सेफ प्लेस मानते थे और कहीं और नहीं जाते थे। उन लोगों को लगता था कि भूत प्रेत होगा, पता नहीं क्या होगा। लोगों को बहुत सारे सुपरस्टिशंस हुआ करते थे, है ना। तो ये सब था। अब हम लोग देखते हैं कि क्या था ओल्डन टाइम्स में। इन अर्लियर टाइम्स द माइग्रेशन वाज कैरिड आउट विद इन अ लिमिटेड एरिया एज देयर वर नो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। एज वी ऑल नो कि लिमिटेड एरिया ही होगा, हमको पैदल चलना रहेगा, तो यहाँ से मुंबई जाने का सोचेंगे भी, चाहे वो चाचा के बेटा का शादी हो, चाहे मामा के बेटा का शादी हो, चाहे अपने ही भाई का क्यों नहीं हो, बोल देंगे हम नहीं जाएंगे, पैदल भाई नहीं जाएंगे, शादी में बचेंगे ही नहीं तो जाएंगे कैसे, है ना। तो जब मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था तो लोग एक लिमिटेड एरिया तक ही जाते थे, क्योंकि उनको खुद भी जाना होता था, खुद ही थक जाते, ऊपर से सामान लेके जाते थे, है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। They were scared to travel to far away places due to difficulties, minimize and superstitions. एक तो डिफिकल्टी थी खुद सामान ढोना, इसके अलावा लोगों में अंधविश्वास भी था कि यहाँ तो हम रह रहे हैं, जिंदा है, सब कुछ सही है, पता नहीं कहीं और गए तो क्या होगा, वहां कैसा होगा, क्योंकि मीडिया नहीं थी बताने के लिए कि यहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ का माहौल खराब है। हम लोग जिस शहर में नहीं गए उस शहर के भी बारे में जानते हैं ना, कि बैंगलोर इतना अच्छा सिटी है, अमृतसर ऐसा है, ताजमहल ऐसा दिखता है। जहां गए हैं वो तो जानते ही है, जहां नहीं गए उसके बारे में भी जानते हैं, मीडिया की बदौलत, है ना। पहले ऐसा नहीं था, तो लोग बहुत डरते थे। लोग ये सोचा करते थे समुद्र पार करेंगे तो क्या होगा, समुद्र में देवी देवता रहते हैं, सीज ओशियंस में देवी देवता रहते हैं, फिर हमारा जाति धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये सारी बातें लोग सोचा करते थे। इसलिए भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट के बाद भी इस ढंग का माइग्रेशन नहीं था जैसा आज होता है, ठीक है। लेकिन ये चेंज आया। दिस टाइप ऑफ ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग अंडरवेंट अ ग्रेट चेंज विद एजुकेशन, लॉजिकल थिंकिंग एंड कांटेक्ट विद अदर कंट्रीज। लेकिन ये जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी, अब क्वेश्चन आता है कि ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग क्या थी, तो यही थिंकिंग कि हमारा जाति धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम समुद्र पार करेंगे तो ऐसा होगा, या फिर वहां पे कुछ भूत प्रेत पिशाच होते होंगे। मतलब सुपरस्टिशंस का मतलब होता है ऐसी चीज में यकीन करना जो एक्चुअल में नहीं है ना, ऐसी चीज में यकीन करना जो एक्चुअल में नहीं है। हम लोग कभी कभी भूत प्रेत का कहानी देखते थोड़ा डर जाते हैं, जबकि होता नहीं है, फिर भी डर जाते हैं, स्टोरीज में देखते हैं तो डर जाते हैं। तो अब हम लोग साइंस के एडवांसमेंट की बदौलत ये जान चुके हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जब लोग नहीं जानते थे तो लोग डरते थे। तो ये कैसे खत्म हुई, वो डू यू नो में दिया हुआ है कि क्या है, व्हाट इज ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। द ऑर्थोडॉक्स पीपल कैसी थिंकिंग थी, बिलीव दैट इफ यू ट्रेवल अक्रॉस अ सी you will lose your caste as according to mythology. Oceans is resting place of gods and hence should not be disturbed. अगर आपने समुद्र पार किया, विदेश में चले गए, तो आपका धर्म कास्ट सब भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि समुद्र क्या है, रेस्टिंग प्लेस ऑफ, वहां पे भगवान लोग आराम करते हैं। भगवान लोग को पार करके गए तो भगवान लोग आपको खत्म कर देंगे, है ना, इसलिए लोग नहीं जाते थे। लेकिन ये सारी तरह की जो थिंकिंग थी, धीरे धीरे जब लोग पढ़ने लिखने लगे, लोगों से मिलने जुलने लगे, तो ये थिंकिंग जो है धीरे धीरे चेंज होने लगी, ठीक है।
During the British period, Indians were encouraged to migrate, settle, or work in the colonies under British control. ब्रिटिश कंट्रोल जब था, जब हमारा देश गुलाम था, उस समय क्या था? उस समय जो है वो लोग क्या करते थे? सस्ता लोग यहाँ मिलता था। यहाँ के लोग तो खेती करते थे, खेतों से 2-4 पैसा कमाते थे, तो इन लोगों को बेवकूफ बना के वो लोग क्या करता था? ले जाते थे विदेशों में। और जो विदेशों के जो मजदूर हुआ करते थे, अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर वो 10 रुपया पर डे लेते थे, तो इंडियन मजदूर 10 पैसा में तैयार हो जाता था करने के लिए, है ना? तो वो लोग यहाँ से आदमी को ले जाते थे और खूब खटाते थे। और धीरे धीरे जो है इस ढंग से माइग्रेशन हमारे यहाँ से शुरू हुआ। वो इनकरेज करते थे कि वहां पे जाओ, वहां सेटल हो जाओ, वहां पे तुमको ये अच्छा मिलेगा। और लोग भी पैसा के लालच में चले जाते थे, क्योंकि करेंसी में तो डिफरेंस शुरू से ही था। करेंसी जो है हमारे रुपीज और डॉलर में तो डिफरेंस हुआ ही करता है, शुरू से ही होता है। तो अगर कोई $1 दे दे आपको, तो इतने रुपीज 70+ रुपीज के बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए लोग भी जो बेवकूफ थे वो चले जाते थे इजिली, और इस तरह से ये माइग्रेशन जो है वो शुरू हुआ। मेनी इंडियंस साइंड एग्रीमेंट टू गो अब्रॉड फॉर अ फिक्स्ड टाइम। और इतना से भी नहीं कि कहीं जाएगा और वहां उसको पसंद नहीं आएगा, तो एग्रीमेंट भी साइन करा लेते थे वो लोग। हम इतने साल के लिए जा रहे हैं, आप इतने साल के लिए जा रहे हैं, तो एग्रीमेंट साइन किया, उतने दिन तो उसको रहना ही है, और अगर पसंद आ गया तो वहीं जाके बस गए। दे हैड टू चॉइस टू कम बैक और परमानेंटली सेटल इन फॉरेन लैंड्स। तो एग्रीमेंट पीरियड में तो रहना पड़ता था, बाकी के बाद अगर उनको पसंद आ गया तो आइदर तो वही रह गए या फिर वापस आ गए। तो यू नो भाई मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट जो नोट करने वाली बात है वो है टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, एंड द फर्स्ट टाइप इज वॉलंटरी माइग्रेशन एंड सेकेंड इज फोर्स्ड माइग्रेशन। और क्या है? यार वॉलंटरी माइग्रेशन और सेकेंड है फोर्स्ड माइग्रेशन। सब डेफिनेशंस आपकी कॉपी में होने चाहिए अलग से, अदर देन क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में है तो भी आपकी कॉपी में होना चाहिए। अब वॉलंटरी माइग्रेशन और फोर्स्ड माइग्रेशन को डिफाइन कौन करेगा? आप लोग चार्ट में लिख सकते हैं। गर्ल्स साइड से सारी गर्ल्स, हाँ बताओ क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अनन्या। बताओ वॉलंटरी बताओ, पहले बुक में नहीं देखना, ऐसे बताओ। ऐसे पढ़ाई होगी तो काम नहीं चलेगा, है ना? जहां पे 10 बच्चे बैठे हुए हैं तो हर क्वेश्चन में, या 20 बच्चे बैठे हुए तो हर क्वेश्चन में मात्र 4 बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। ऑनलाइन में भी आप लोग का वही हाल था और ऑफलाइन में भी वही हाल है। वॉलंटरी और फोर्स कितनी बार मैंने ऑनलाइन में बताया है, कितनी बार बताया। और सिंपली अगर मीनिंग भी पकड़ो तो वॉलंटरी मीन्स होता है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, और फोर्स का मतलब होता है जबरदस्ती। तो इतनी मीनिंग से भी आप समझ सकते हो व्हाट इज फोर्स्ड माइग्रेशन एंड व्हाट इज वॉलंटरी माइग्रेशन। तुम बताओ जी। विवेक हो ना, बोलो। नित्या ने भी लिखा है वॉलंटरी माइग्रेशन इज अ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑफ देयर ओन चॉइस, है ना? अपनी इच्छा से जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर बेटर एजुकेशन, फॉर मीटिंग आवर रिलेटिव्स, है ना? फॉर क्लाइमेटिक चेंज, फॉर बेटर क्लाइमेट। कुछ भी अपनी इच्छा से कुछ अच्छा करने के लिए हम जाते हैं। मेरी मर्जी है कि हम जाएं, मेरा ट्रांसफर हो जाता है ना, जॉब से, तो ये सब हो जाता है वॉलंटरी। मेरी इच्छा है कि हम उस जॉब को चुने या ना चुने, है ना? मेरा प्रमोशन हो जाता है, नई जगह जॉब हो जाता है, या फिर मैं पढ़ने के लिए बाहर जाता हूँ या जाती हूँ। दिस टाइप्स ऑफ माइग्रेशन केम अंडर द टाइप ऑफ वॉलंटरी माइग्रेशन। ठीक है, बैठिए विवेक। नेक्स्ट है फोर्स्ड माइग्रेशन। फोर्स्ड माइग्रेशन क्या है? फोर्स्ड माइग्रेशन जबरदस्ती,
किसी नेचुरल, फोर्स्ड को भी फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना, नेचुरल डिजास्टर्स एंड मैन मेड डिजास्टर्स, ठीक है, दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं फर्दर इसको, नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर। पहले बात करते हैं हम लोग वॉलेंट्री की। वॉलेंट्री क्या है? वॉलेंट्री माइग्रेशन इज व्हेन पीपल मूव टू अनदर प्लेस ऑफ देयर ओन विश और चॉइस, लाइक इट मे बी फॉर बेटर जॉब, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी और टू बी क्लोज टू देयर फैमिली और फ्रेंड्स इन अनदर विलेज। अब यहाँ पे मेरा कोई नहीं, हम यहाँ रेंट पे रहते हैं, मेरा जॉब भी नहीं, कुछ भी नहीं है, अब बगल वाले शहर में मेरे मम्मी पापा रहते हैं या कोई रहता है, बाद में ये सोचता है ना कि अपने रिलेटिव के आसपास रहें, वहां जाके रहने लगते हैं, मतलब हमारी इच्छा है, ठीक है, या जॉब या पढ़ाई के लिए जाते हैं तब तो ये अलग है। यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, मेरी मर्जी की, हमारे पास पैसा बहुत है तो हम गर्मियों में जाके जो है हिल स्टेशन पे रह सकते हैं, तो वहां पे क्या होगा, फॉर बेटर क्लाइमेट हो जाएगा। तो ये सब जब हम अपनी इच्छा से करते हैं तो वो कहलाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। द आनंद कपल वाज नॉट हैप्पी व्हेन देयर सन हितेन वाज ट्रांसपोर्ट पोस्टेड टू बेंगलुरु। They missed the grandchildren and were lonely in Patiala. Hiteen and his wife Avani also missed the companionship of and help of their parents. Their two children were upset as they were used to having the grandparents at home when they came back from school. So the Anand couple happily migrated to Bengaluru to be with their children. अब क्या हुआ, बाप बेटा बहू और बच्चे साथ रहते हैं, मान लो कहीं। आनंद कपल मतलब एक नाम है, मिस्टर आनंद, आनंद कपल, मिस्टर एंड मिसेस आनंद, इट मींस आनंद कपल। तो उनके बेटे की अचानक ट्रांसफर हो जाता है, वो लोग साथ रहते हैं, बेटा चला जाता है बेंगलुरु, बेंगलुरु जाता है, लेकिन वो वहां जाके बहुत मिस करता है, ये लोग भी मिस करते हैं अपने पोते पोतियों को, और वो लोग भी मिस करते हैं बहुत ज्यादा। तो ये लोग सोचता है कि भाई अब यहाँ बूढ़ा बूढ़ी रह के क्या करेंगे, चलो अपने बेटा बहू के साथ ही रहते हैं। तो इस टाइप का माइग्रेशन कैसा माइग्रेशन कहलाएगा? वॉलेंट्री, अपनी इच्छा से गए, अपने पोता पोती के साथ रहने गए, उनका बेटा उनको मिस कर रहा था इसलिए गए, कोई जबरदस्ती तो नहीं भेजा उनको, है ना। तो इस टाइप का माइग्रेशन कहलाता है वॉलेंट्री माइग्रेशन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सीजनल एम्प्लॉयमेंट और सीजनल माइग्रेशन। सीजनल एम्प्लॉयमेंट और सीजनल माइग्रेशन। पांचवा क्या है? ऑनलाइन वाले भी सारे बच्चे नोट कर लेंगे, है ना, जो मैं दे रही हूँ इसको मैं आपकी कॉपी में देखूंगी जब आप कल आएंगे। तो आप में से मैक्सिमम बच्चे आते हैं नेक्स्ट डे, तो कॉपी में होना चाहिए। आयुष सुन रहे हो मेरी बात? आवाज आ रही है आयुष? तो इसको नोट कर लेंगे जो बच्चे नहीं थे, आप नहीं भी आती है फिर भी सीजनल एम्प्लॉयमेंट या सीजनल माइग्रेशन किसको कहते हैं, कौन बताएगा? बस यही 4 बच्चे हैं इस क्लास में, तो बाकी सब चले जाओ घर। जब किसी को कोई आंसर पता ही नहीं है तो फिर क्या फायदा है? ऑनलाइन क्लासेस करते थे तुम लोग? अच्छा, मैं तो नहीं पढ़ाती थी, लेकिन मैम तो पढ़ाती होंगी ना, सारा कुछ तो बताया होगा मैम ने। ऐसे चलेगा बेटा, पूरे क्लास में 5 बच्चे, अब वही बच्चे बार बार रिपीट हो रहे हैं, बाकी सब चुपचाप बैठे हुए। मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को भी दिखा दे रही हूँ कि हमारे क्लास का क्या पोजीशन है। देखो, अब आप लोग हैंड रेस करो, मैं लो ऑल हैंड कर रही हूँ, और बेटा आप लोग हैंड रेस करो, तो देखो आप लोगों में से कितने को पता है? 15 बच्चे हैं ही सिर्फ। आप लोगों में से कितनों को पता है, थोड़ा बताइए। यहाँ 5 हैं, उत्सव राठौर को पता है, अनिता को पता है। कट गया क्लास, ठीक कट गया। चलिए, विवेक, आपका क्या नाम है बेटा? विवेक, अमन, प्रियेश एंड प्रियांशु, बस 4 बच्चे। 5वां कौन था जो हाथ नीचे कर लिया? भूल गए?
चलिए मैं उत्सव राठौर से पूछती हूँ, आज मैं ऑनलाइन वाले को मौका देती हूँ। अनम्यूट करो बेटा, तुम्हारी आवाज बच्चे सुन रहे। Okay, yes ma'am. Yes ma'am. बताओ उत्सव, व्हाट इज Ma'am, in which we do our work in our favorable condition is known as seasonal employment. नो बेटा, नॉट परफेक्ट। ओके अनिध्या, इट्स योर टर्न। Ma'am, seasonal migration. It is the movement of seasonal migration is the movement of laborers during sowing and harvesting season. वेरी गुड, क्लैप फॉर अनिध्या। यहाँ पे ये याद रखेंगे सीजन में होता है, ड्यूरिंग और सीजन आएगा। ऐसा थोड़ी कि गर्मी में वहां, जाड़े में वहां, बरसात में वहां, वो सीजन नहीं। कटिंग एंड हार्वेस्टिंग भी एक सीजन होता है। अगर फार्मिंग की बात करें तो टू इम्पोर्टेंट हैं, एक ड्यूरिंग द sowing of crops and during the harvesting of crops। दो ही बार बहुत ज्यादा लेबरर्स की आवश्यकता होती है, बाकी के टाइम में कम लेबरर से भी क्या फसल लग गया तो कभी पानी डाल देना है, कभी थोड़ा खाद डाल देना, कुछ नहीं करना है। बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोइंग एंड हार्वेस्टिंग बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एक बच्चे ने और पूछा टॉयलेट जाने के लिए, जा सकते हो, चलो आप तो पूछी थी, ठीक है जा। तो ये क्या है, खास करके ये फार्मिंग से रिलेटेड, फार्मिंग के सीजन से रिलेटेड है। क्या होता है, बिहार यूपी में बहुत ज्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन बहुत हाई है और लैंड बहुत लिमिटेड है। तो लैंड एरिया जब लिमिटेड है तो फार्मिंग भी कम होती है, खेती कम होती है, लोगों को रोजगार कम मिलते हैं। तो जो लोग बैठे हुए, जिसके पास काम नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, जो फार्म वाले एरिया वाले जो जगह है, जैसे पंजाब हरियाणा में खेती बहुत होती है, तो वहां पे लोगों की संख्या हो जाती है। तो यहाँ से लेबरर भर भर के ट्रेन भर भर के जाते हैं और 1-2 महीने का काम होता है। जब फसल को लगाने का काम होता है तो बहुत ज्यादा काम होता है, क्योंकि प्लॉगिंग वगैरह होती है, शीट डालना होता है, बहुत सारा काम होता है। ठीक है।